तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो आइसोमेरिज्म का 7वां लेक्चर है आज, जिसमें पढ़ने वाले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स, एलेन्स, स्पाइरो एंड बाइफिनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, जो साइक्लिक है जैसे साइक्लो एल्कीन और एलेन्स जो कंजुगेटिव डबल बॉन्ड आ जाए वो। स्पाइरो जो पहले पढ़ाए हुए हैं, बाइफिनाइल भी पहले पढ़ाया हुआ है। इस सब में देखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा नहीं करेगा, अगर शो करेगा तो क्या कंडीशन है, अगर शो नहीं करेगा तो क्या कंडीशन है उनके। ठीक है, तो वो सब देखना है इसमें। बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के रिकैप से। तो जो पिछले वाला लेक्चर था उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में काम आए थे। तो पिछले वाले जो लेक्चर से यही उठा रहे हैं हम 2 पॉइंट। ठीक है, एक तो था जो पाई बॉन्ड है उसका रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड था। यहाँ पे लिखेंगे हम रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक, उसमें बताया था कैसे रिस्ट्रिक्ट रहेगा वो। और एक था जो एरियल डिस्टेंस है वो डिफरेंट होनी चाहिए, तब जाके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कोई कंपाउंड। ठीक है, एरियल डिस्टेंस शुड बी डिफरेंट, डिस्टेंस शुड बी डिफरेंट। ठीक है, अगर ये डिफरेंट नहीं हुई तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जैसे हम जो एलिन्स आएंगे अपने, उसमें ये वाली जो एरियल डिस्टेंस है वो सेम हो जाएगी, तो वो शो नहीं करेगा। दिखाते हैं कौन सा शो करेगा कौन सा नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम जो दो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे सिस और ट्रांस का। तो सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे सी एस थ्री ले लेता हूँ, और यहाँ पे सी एस थ्री, यहाँ पे एच, और यहाँ पे एच। तो ये है अपना सिस सिस फॉर्म है ये किसी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। तो इसका नाम कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 है तो 4 पे ब्यूट, और दूसरे नंबर पे अपना डबल बॉन्ड लगाया तो ब्यूट टू इन है ये। ठीक, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो ये सिस आएगा, तो इसका नाम पड़ेगा सिस ब्यूट टू इन। ठीक है, और इसके ट्रांसफॉर्म लिखते हैं यहाँ पे, जैसे सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ पे सी एस थ्री आ जाएगा, यहाँ पे सी एस थ्री और यहाँ पे एच। ठीक है, ये वाला, ये एक साइड में है तो ये सिस, और ये अपोजिट साइड में है तो ट्रांस, ट्रांस। ठीक है, तो जैसे इन दोनों के बीच में जो एरियल डिस्टेंस है ये वाली जो इन दोनों के बीच में, ये मान लेते हैं हम एक्स है। ठीक है, तो हम इसको मानेंगे एक्स डिस्टेंस है, और ये वाली कितनी रहेगी फिर, ये वाई रहेगी। इनके और इनके बीच की जो एरियल डिस्टेंस है, जो स्पेस में इनकी डिस्टेंस बन रही है वो, तो ये है वाई। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है वाई ग्रेटर देन एक्स है, तो जो एक्स और वाई है वो बराबर नहीं होना चाहिए एरियल डिस्टेंस, तो ये दोनों अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, यहाँ पे जो कंडीशन हो जाएगी, एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू वाई होएगा ये। अगर ये एक्स और वाई दोनों बराबर हो जाते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं रहता वहाँ पे। जैसे अलाइंस आएंगे ना अपने, तो उसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी, तो वो ज़्यादातर जो अपने अलाइंस है वो शो नहीं करेंगे, जो करेंगे वो दिखाएंगे इसमें हम, समझे। तो अब जो साइक्लो एल्केन्स में जीआई रहता है वो देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे देखते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लो एल्केन्स, जी आई इन साइक्लो एल्केन्स, साइक्लो एल्केन्स। ठीक है, इसको देखते हैं थोड़ा। तो इसमें भी जो कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो रेस्ट्रिक्टेड मोमेंट है वो होना चाहिए, या पाई बॉन्ड का हो या फिर अपना सिग्मा बॉन्ड का। जैसे साइक्लो एलिगेंस देखेंगे तो उसमें सिग्मा बॉन्ड पे रेस्ट्रिक्शन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे छोटा वाला है वो साइक्लो एल्केन बना देता हूँ, जैसे साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा अपना। ठीक है, ये साइक्लोप्रोपेन है, और इसमें दोनों तरफ ये मैं ग्रुप जोड़ देता हूँ, एक तो सी एस थ्री जोड़ देता हूँ, एक हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ। पर इसमें जोड़ने के लिए अपने पास एक वेज रहता है, एक डैश रहता है। इसको बना के दिखाता हूँ, जैसे ये अपना हो जाएगा वेज, वेज पे सी एस थ्री जोड़ दिया मैंने, ये वाला, और यहाँ पे डैश बोल देता हूँ। ठीक है, ये रहेगा अपना डैश, या फिर ये सिंपली याद रखना है ना, वेज, वेज एंड डैश। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ मैं। तो हमें हर बार ही ऐसा करना पड़ेगा, पर हम करेंगे नहीं ऐसा। ठीक है, हम इसमें समझ लेते हैं वेज क्या होता है, डैश क्या होता है। तो उसके बाद सिंपली हम राइट करेंगे, इसको एक बॉन्ड से दिखाएंगे। ठीक है, तो ये है अपना डैश, ये है वेज, वेज डैश।
तो वेज पे हमने जोड़ दिया CH3 को, और डैश पे जोड़ दिया हमने हाइड्रोजन को। तो ये जैसे यहाँ से पकड़ के इसको घुमाए तो इसमें ट्विस्ट आएगा, मतलब ये मुड़ जाएगा। जो ये वाला बॉन्ड अपना सिग्मा बॉन्ड है, तो ये रोटेशन इसमें रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड साइक्लो अल्केन्स जैसे रहेंगे उसमें सिग्मा बॉन्ड ही रेस्ट्रिक्ट करेगा मोमेंट को, और उसमें क्या था, डबल बॉन्ड करता था, समझ रहे हो। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड मोमेंट तो हो गया। और एक क्या था, एक जो एरियल डिस्टेंस है वो डिफरेंट होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे जैसे इसमें ये जो कंपाउंड अपना सिस टाइप का है ना, तो ये सिस लिख लेते हैं इसको एक बार, सिस। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो देखते हैं एक बार। तो ये जो डैश है अपना, ये है प्लेन के अंदर जाता हुआ, इसको लिख लेते हैं डैश। तो डैश है वो प्लेन के अंदर जाता हुआ है, और जो वेज है अपना ये प्लेन के बाहर आता हुआ है, ये है वेज, WEDGE वेज। ये है प्लेन के अंदर आता हुआ। जैसे व्हाइट बोर्ड है, तो हाइड्रोजन ये है व्हाइट बोर्ड के अंदर जाता हुआ, ये व्हाइट बोर्ड से बाहर आता हुआ, समझ रहे हो, वेज एंड डैश। तो ये एक इसमें डिफरेंस अपना। तो जो ये वाला कार्बन है, तो इसके ट्रांसफर बना लेता हूँ, जो ट्रांसफॉर्म रहेगी ना वो, जैसे बनाता हूँ साइक्लोएल्केन से, तो ये वाला। और हम इसको कैसे दिखाएंगे, वेज डैश को सिंपली यहाँ से बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे यहाँ पे कर दिया हमने। इसका ट्रांस बना लेता हूँ, तो एक ये और एक ये। तो जो ऊपर वाला है ये जैसे ब्लैक बोर्ड के अंदर जाता हुआ, ये ब्लैक बोर्ड से बाहर आता हुआ, ऐसे ही यहाँ बना लेते हैं। तो ये ब्लैक बोर्ड के अंदर जाता हुआ, ये ब्लैक बोर्ड से बाहर आता हुआ। तो हम इसका ट्रांसफॉर्म बना रहे हैं, तो यहाँ पे CH3 और ये H लिख देते हैं सेम। तो CH3 और ये H, यहाँ पे CH3 डाल देते हैं, एक बार यहाँ पे H डाल देते हैं। जो अपना डैश वाली पोजीशन है उस पे CH3 डाल दिया, वेज वाली पे H डाल दिया, तो ये ट्रांस बन के आ रहा है। तो एक जो डिस्टेंस है वो भी डिफरेंट होनी चाहिए थी, यहाँ पे X डिस्टेंस मान लेते हैं इसको, और ये इन दोनों के बीच में रहेगी Y डिस्टेंस। तो ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। X और Y यहाँ पे डिफरेंट है, तो X एंड Y डिफरेंट है यहाँ पे, तो X बराबर नहीं है Y के। तो दूसरी कंडीशन ये थी अपनी, जो X और Y डिस्टेंस है, जो स्पेशियल डिस्टेंस है वो बराबर नहीं होनी चाहिए, एरियल डिस्टेंस वो बराबर नहीं होनी चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, सिस ये है और ये है ट्रांस, ठीक है। ये कैसे हुआ, कैसे पहचानेंगे हम, तो ये कार्बन पकड़ना हमें। तो ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है, ये वाला। जैसे सिंगल 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 सारे सिंगल बॉन्ड है, यानी sp3 बन रहा है। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये वाला भी sp3 है, क्योंकि चार सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, चार सिग्मा बॉन्ड है, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp3 के लिए कौन सी बनती है, टेट्राहेड्रल बनती है अपनी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और जिसका जो एंगल है वो है 109 डिग्री 28 मिनट का, 109 डिग्री और 28 मिनट ये बनता है। तो जो टेट्राहेड्रल की जो सिंपल जो ज्योमेट्री देखते हैं हम, तो वो कुछ ऐसे है, सारा 109 डिग्री होना चाहिए, या फिर 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। जैसे ये हो गया यहाँ पे, ये कोई सेंटर एटम मान लेते हैं, ये गया और ये गया। ये कैसे दिखा, थोड़ा सही साइज में 3D इमेज डाल दूंगा, ठीक है। एक बार दिखाया और देखता हूँ कैसे बनेगा ये। जैसे यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे सही नहीं दिखेगा थोड़ा, ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये सारे अपने 109 डिग्री 28 मिनट के होने चाहिए। इसकी जो इमेज है वो डाल देंगे 109 डिग्री 28 मिनट सभी, ठीक है। इसकी जो इमेज है वो डाल दूंगा यहाँ पे एडिट करते टाइम। ये जो सारे एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट के हैं, सब के सब एंगल, ठीक है। ये वाला भी, ये वाला एंगल भी, सब 109 डिग्री 28 मिनट का। ये होती है अपनी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और जो अगर यहाँ sp2 आ जाएगा ये, तो वो ट्राइगोनल प्लेनर या फिर ट्रायंगुलर प्लेनर रहता है वो। जैसे यहाँ पे sp अगर वो होती है अपनी ज्योमेट्री, तो वो लीनियर रहती है, लीनियर यानी 180 डिग्री इसका जो एंगल है वो रहेगा। फिर आता है अपना sp2, वो ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में रहेंगे ये वाले, एक ही प्लेन में। तो इसका जो एंगल रहेगा वो 120 डिग्री रहता है अपना, 120 डिग्री।
और ये प्लेनर रहते हैं, जो कि पिछले वाला हमने बताया भी था, ठीक है, पिछले लेक्चर में बताया था, ट्राइगोनल प्लेनर। और एक रहती है अपनी sp3, तो ये है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और इसका जो है वो 109 डिग्री और 28 मिनट, ये इसका बॉन्ड एंगल रहता है। तो सब ओर से ये एक बीच में लटका हुआ है, उसके चारों ओर ये है, ठीक है, ये जो 3 बॉन्ड दिखाया मैंने वो 109 डिग्री 28 मिनट पे ही है सारे बॉन्ड, समझ रहे हो? या फिर एक बार गूगल पे टाइप कर लेना टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे दिखती है, वो अच्छा से दिखा देगा ये भी, समझे? तो ये कुछ ऐसी रहती है अपनी, एक बार देखना कैसे, अब ठीक दिख रहा है ना वैसे। तो ये 109 डिग्री 28 मिनट के हैं ये वाला। तो अगर यहाँ पे sp2 का रहता है तो वो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है साइक्लोएल्केन्स में वो शो नहीं करेगा, क्योंकि sp2 में क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, 120 डिग्री, यानी एक प्लेन में आने चाहिए वो, एक प्लेन में। जैसे यहाँ पे आ जाएंगे, जो हमने पिछले वाला एग्जाम्पल लिया था, एक सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे H, तो ये सारे एक प्लेन में थे। जैसे ये प्लेन दिख रहा है ना, एक बुक के ऊपर मान लेते हैं इसको, रख दिया हमने, तो वो एक प्लेन में है ये, हॉरिजॉन्टल बुक का कवर मान लेंगे इसको, और उसमें ये रख दिए, तो वो एक प्लेन में है। बट ये प्लेन में नहीं होना चाहिए, जो अपना कौन सा है sp3 वाला, जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, वो प्लेन में नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक अंदर गया हुआ ब्लैक बोर्ड पे, अब अगर ब्लैक बोर्ड को हम प्लेन मानने, ये वाला ब्लैक बोर्ड अगर प्लेन मानने हम, तो ब्लैक बोर्ड के अंदर गया है और बाहर भी आया है, ठीक है, तो ये प्लेन में नहीं है एक में। तो अगर sp2 आता है तो वो प्लेन हो जाएगा, तो वो शो नहीं करेगा साइक्लोएल्केन्स ज्योमेट्री, या फिर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म साइक्लोएल्केन्स में नहीं होगा उस टाइप में, समझ रहे हो? यहाँ फिर से समझा देते हैं थोड़ा, जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, साइक्लोब्यूटेन का लेते हैं, और वहाँ पे पोजीशन है उनकी वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन लेते हैं, तो 1,2 डाई मिथाइल साइक्लो और ब्यूटेन, ब्यूटेन है तो 4 कार्बन की जो रिंग रहेगी अपनी, ठीक है, तो ये मैंने 4 कार्बन का रिंग दिखा दिया है। और डाई मिथाइल यानी 1 और 2 पे डाई मिथाइल रहेगा, तो यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे मैंने दिखा दिया डाई मिथाइल CH3 और CH3। तो जो ये कार्बन है, ये वाला कार्बन 3 वैलेंस हुई थे, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, तो ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा देता हूँ, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एक, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन रह जाएगा अपना, समझ रहे हो? तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा एक। तो इसका जैसे ये है सिस फॉर्म इसकी, तो ट्रांसफर बना देंगे, यहाँ पे इसको उलट देंगे, यहाँ पे H को नीचे ले जाएंगे, CH3 को ऊपर कर देंगे, समझे? तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हम इसको दिखा देते हैं, तो ये साइक्लो ब्यूटेन, और ये अगर सिस है, क्योंकि ये सी और सी एक साइड दिख रही है, तो ये सिस है, और ये इसको ट्रांस बनाएंगे तो इसको उलट देंगे एक को, तो यहाँ पे हाइड्रोजन सेम रहेगा और CH3 सेम रहेगा, और यहाँ पे CH3 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा अपना H, ठीक है। थोड़ा और सही बनाता हूँ इसको, थोड़ा टिल्ट करके, ताकि और अच्छा सा दिख सके। तो ये है अपना यहाँ पे हाइड्रोजन और CH3, यहाँ पे CH3 और नीचे हाइड्रोजन, वो ट्रांस हो जाएगा, फिर ये ट्रांस है, ये सिस है, ठीक है, सिस और ट्रांस, ठीक। तो ये था अपना 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ऐसे ही 1,3 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, तो 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। तो उसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे CH3 रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, तो इन दोनों को आपस में उलट देंगे, फिर अगर सिस होएगा तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे अपने, और हाइड्रोजन ऊपर चले जाएंगे, तो हाइड्रोजन अंदर चले जाएंगे प्लेन के, और जो CH3 है वो प्लेन के बाहर आ जाएंगे। बोलो समझे कि नहीं? और एग्जांपल्स लेते हैं इसके, जैसे अपने पास दिया है यहाँ पे पहला एग्जांपल लेते हैं, और जो कि कुछ इस प्रकार से दिया है अपने को, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया हमने, CH2 कर दिया, ठीक। इसमें हमें बताना जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। साइक्लोएल्केन है, जैसे ये हेक्सेन है, तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है ना, इसमें देखना है करेगा कि नहीं। तो ये वाला कार्बन देखना है और ये वाला कार्बन देखना है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। तो ये वाला कार्बन है, रेड पेन से दिखाता हूँ,
ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होंगे दोनों, तब जाके अपना शो कर सकता है वो। ठीक है, तो ये वाला 1 2 और ये 3, तीन इसकी वैलेंस सेटिस्फाई है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो ये हाइड्रोजन को मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, और यहाँ पे जो 1 2 3 4 इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये है अपना sp2 हाइब्रिडाइज वाला कार्बन। ये है अपना sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, और ये है अपना sp3 वाला sp3। तो ये शो करेगा नहीं करेगा, क्योंकि sp2 है अपने यहाँ पे, जो कि ट्रायंगुलर प्लेनर रहता है, ये एक प्लेन में रहेंगे ये सारे। समझ रहे हो, तो एक प्लेन में तो रह नहीं सकते, एक अंदर जाता है वेज, वेज बाहर आता है और डैश अंदर जाता है प्लेन के अंदर, और प्लेन के बाहर आता है अपना वेज। तो यहाँ sp2 है, एक प्लेन में रहना चाहता है, तो ये वाला शो नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझे, तो दूसरा एग्जांपल यहाँ पे हो जाएगा अपना, दूसरा वाला देखते हैं। ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और बॉन्ड CH3 है, और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा है। ठीक है, तो हमें चेक करना है ये शो करेगा कि नहीं करेगा। तो पहले तो हम ये वाला देखेंगे कार्बन यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई ग्रुप लगा नहीं है। फिर ये वाला कार्बन देख लेंगे, यहाँ पे एक CH3 लगा है और एक ये अपना हाइड्रोजन लगा है यहाँ पे। ठीक है, एक हाइड्रोजन इसको दिखा देता हूँ, तो एक हाइड्रोजन है, एक CH3 ग्रुप है। अब ये वाले कार्बन को देख लेते हैं, तो ये वाला कार्बन क्या है अपना, sp2 वाला है। 1 2 3, क्योंकि इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, जैसे यहाँ पे भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये sp2 वाला बनेगा। तो इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 वाला हाइब्रिडाइज है एक, तो ये वाला भी शो नहीं करेगा। ये वाला कार्बन से, ये वाले कार्बन से ये शो नहीं करेगा, बट इस वाले कार्बन से कर जाएगा। ये जो CH है ना, इस वाले से, जैसे यहाँ बताता हूँ एक बार, C डबल बॉन्ड CH रहेगा ये, इसको बनाता हूँ एक बार। तो ये C डबल बॉन्ड C, और एक यहाँ पे H लगा है और एक यहाँ पे CH3 लगा है। देख रहे हो, मैंने ये वाला कार्बन लिया है, डबल बॉन्ड लिया है, और ये लगा है। एक हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास, और एक CH3 है, ये मिथाइल ग्रुप एक। और इसके पास क्या है, ये वाले कार्बन के पास ये एक रिंग है और ये रिंग है। जैसे इसको बना लेते हैं सेम एज इट इज, जैसे हमने दे रखी है, जैसे हमें दे रखी है वैसे इसको बना लेते हैं एज इट इज। तो ये CH3 ग्रुप अपना। ठीक है, तो ये एक साइड इसके पास ये वाली रिंग लगी है और एक साइड ये वाली रिंग है, तो 4 रिंग तो है, 2 रिंग तो है इसके पास। तो इसमें जैसे सिस ट्रांस नहीं होता, तो एक EZ पढ़ाया था मैंने, जो कि हम जिसके एटॉमिक वेट से जिसको मेजर करते हैं। तो इसमें ये वाला एटॉमिक वेट इसका ज्यादा है हाइड्रोजन से, और इसमें ऊपर वाले का ज्यादा आ जाए, क्योंकि उसमें कार्बन ऐड हुआ है। ये तो सेम है बिल्कुल, ये वाली नीचे वाली रिंग और ये ऊपर वाली सेम है, बट उसमें CH3 ऐड हो गया, तो उसका जो एटॉमिक वेट है वो बढ़ जाएगा। तो इससे हमें क्या मिलता है, EZ वाला मिलता है, EZ आइसोमेरिज्म मिलता है। अगर इसको पर्टिकुलरली हमें देखें तो ऊपर वाले में हो जाएगा ये, तो ये ट्रांस जैसा दिख रहा है। तो ट्रांस क्या रहता है, E रहता है अपना, पिछले लेक्चर में देखो एक बार जाके। ठीक है, और सिस रहता है Z, जो कि मैंने बताया था सियाज की तरह, इसको हम याद कर सकते हैं, सिस यानी Z, सियाज। समझ रहे हो, ऐसे कर सकते हैं हम इसको। तो ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा किसकी वजह से, इस डबल बॉन्ड की वजह से, ये वाला कार्बन के पास जो डबल बॉन्ड है इसकी वजह से। तो यहाँ से स्टीरियो आइसोमर्स हमें इसको दिख सकता है, तो ये एक सेंटर हो जाएगा इसका, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा अपने को। समझ रहे हो, तो जो यहाँ से स्टीरियो आइसोमर्स दिख रहा है, तो इसको हम बोलेंगे स्टीरियो सेंटर। तो यहाँ पे एक स्टीरियो सेंटर है अपना, क्योंकि इसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिल रहा है ना हमें, तो स्टीरियो सेंटर, और जिसकी वैल्यू है अपने पास एक, इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, स्टीरियो सेंटर की जरूरत कब पड़ेगी, हम जब किसी भी कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने बन सकते हैं, उस केस में हमें स्टीरियो सेंटर की जरूरत पड़ेगी, जो कि अभी से सीखते चलते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही पता करने पड़ेंगे कि इसमें कितने बनेंगे। तो उसमें एक फॉर्मूला लगेगा जिसमें इसकी जरूरत पड़ेगी हमें स्टीरियो सेंटर की। समझे, तो यहीं पे देख लेते हैं हम जो साइक्लो एल्कीन्स हैं उनको, जो साइक्लो एल्कीन्स, साइक्लो एल्कीन्स। तो एक यहाँ पे जनरली कोई एल्कीन लेता हूँ, उसमें देखते हैं को शो करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जैसे मैं यहाँ पे
ये बना दिया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने। तो ये हमें देखना जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे 3 कार्बन की वैलेंस है तो एक हाइड्रोजन रहेगा इसके पास, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे और इसके पास यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, तो एक साइड हाइड्रोजन, एक साइड ये वाला ग्रुप, एक साइड हाइड्रोजन, एक साइड ये वाला ग्रुप। तो ये तो दिख रहा है हमें सिस फॉर्म जैसा। ठीक है, ये है अपना सिस फॉर्म। और इसका जो ट्रांसफॉर्म बनाएंगे हम, तो ये हाइड्रोजन को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो जैसे बना के देखते हैं एक बार। तो ये हमने बनाया, इसका सेम है ये, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और एक यहाँ अंदर करना पड़ेगा क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और एक यहाँ पे हाइड्रोजन। तो देखा गया है जो थर्मोडायनेमिकली है, इसका ट्रांस बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें पहले से स्ट्रेन है अपने जो एयर रिंग है इसमें, ये ट्रांस ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका रीजन क्या दिया है, जैसे इसमें पहले से अपने पास स्ट्रेन है इस रिंग में, क्योंकि ये जो कार्बन है ये है sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, यानी 120 डिग्री का इसमें ट्विस्ट आ रखा है अपना। ठीक है, और इसको हम हाइड्रोजन को और अंदर घुसा रहे हैं, मतलब इसको और ट्विस्ट कर रहे हैं, इसको और छोटा कर रहे हैं, इसको जो एंगल है वो जैसे 120 डिग्री तो होना चाहिए था sp2 का इसका, बट ये दिख कितने का रहा है, जैसे ये इन दोनों के बीच में देखें हैं तो यहाँ पे 120 का थोड़ा ही है, ये कुछ 60 डिग्री के इसके बराबर दिख रहा है ना, समझ रहे हो। तो कुछ कम ही दिख रहा है इससे, होना तो 120 का चाहिए था। ऑलरेडी ये ट्विस्टेड है, जो ये अपनी रिंग है ये ट्विस्टेड है पहले से ही, और इसके अंदर से और हाइड्रोजन को घुमाना मतलब ये उसको और मरोड़ना तोड़ना ऐसा नहीं हो सकता ना, जैसे इससे और कम इसका जो एंगल है वो और कम हो जाएगा, तो इसमें और ज्यादा स्ट्रेन पैदा हो जाएगा, समझ रहे, तो वो स्टेबल नहीं है, तो इसका ट्रांस नहीं बन सकता। जो अपना ये कंपाउंड है साइक्लोएल्कीन, इसका ट्रांस बनाना पॉसिबल नहीं है, तो ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये शो नहीं करेगा साइक्लो। कब तक नहीं करेगा ये, जब तक जब कार्बन की संख्या है, जैसे ये कार्बन 1 2 3 4 5 6 है इसमें, तो ये जब तक कार्बन लेस देन इक्वल टू 7 रहेगा तब तक ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो जी आई शो नहीं करेगा कब तक, जब लेस देन इक्वल टू 7 हो कार्बन, तो ये शो नहीं करेगा। 8 हो जाएंगे या 8 या 8 से ज्यादा हो जाएंगे तो शो कर जाएगा। ठीक है, इसको दिखाते हैं एक बार, जैसे 8 वाले का बना के दिखाएंगे एक बार, तो उसमें दिखेगा साफ साफ सिस भी दिखेगा और ट्रांस भी दिखेगा। इसमें क्या है, जैसे ये अपना डबल बॉन्ड है, इसको अगर घुमाएंगे भी तब भी ये शो नहीं करेगा। अगर हमें आज़ादी मिल जाए डबल बॉन्ड को घुमा सकते हैं इसके अंदर जो रिंग के अंदर, तब भी ये जी आई शो नहीं करेगा। जैसे दिखाते हैं एक बार, ये डबल बॉन्ड है, इसको हम यहाँ पे लें अगर, तो यहाँ से ये हट जाएगा, ये बैठ जाएंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे दोनों हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक साइड ये रहेगा अपना, एक साइड ये रहेगा, मतलब दोनों साइड यही रहेंगे अपने, तो ये सिस ही दिखेगा अपने को, सिस सिस दिखेगा। इसका ट्रांस बनाना मुश्किल है, बनेगा ही नहीं वो। ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो ट्रांस है वो डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करता वो, डू नॉट एग्जिस्ट। जो साइक्लोएल्कीन्स है उसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, कब तक, जब तक जो कार्बन की संख्या है वो 7 या उससे कम है। तो ये नंबर ऑफ कार्बन है, ये नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, जब तक 7 या उससे कम रहेंगे तब तक उसका ट्रांस बनाना पॉसिबल नहीं है, वो सिस में ही रहेगा, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कब तक, जब तक जो कार्बन का नंबर 7 या इससे कम है तब। तो एक हम जो 8 वाला है वो ले लेते हैं, या फिर इसके एक दो एग्जाम्पल और लें, एक दो एग्जाम्पल और लें फिर 8 वाला ही बना देते हैं। तो एक वो एग्जांपल वो दिखा है जिसमें 100 करेगा 8 या उससे ज्यादा वाला, तो हम यहाँ पे एक डेक इन वाला ले लेते हैं, साइक्लोडेक इन। इस कंपाउंड का यहाँ पे हम बनाने वाले हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, साइक्लोडेक इन का, वो देखते जाओ कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देता हूँ एक, तो ये हो जाएगा अपना साइक्लोडेक इन, साइक्लोडेक इन। पहले वाली पोजीशन पे अपने को डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने यहाँ पे।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला तो जैसे दिख रहा है, ये सिस दिख रहा है आपका यहाँ पे, या फिर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं इसमें, या फिर इसको रेड व्हाइट पेन से दिखा देता हूँ इनको। तो ये दिख रहा है अपने को सिस, सिस फॉर्म। तो इसका ट्रांसफॉर्म कब हो जाएगा, जब ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो खिसक के यहाँ पे आ जाएगा, जैसे ये एन टाइप बन गया ना, तो वो ट्रांस हो जाएगा इसका। या फिर यहाँ पे लगा दें हम, ठीक है, तो वो यहाँ पे इसका ट्रांस एग्जिस्ट करता है। जब हम डबल बॉन्ड को खिसकाएंगे, या तो यहाँ पे खिसका दें डबल बॉन्ड को, या यहाँ पे खिसका दें, या यहाँ पे खिसका दें, यहाँ पे खिसका दें, तो जो ये बैंड वाला पोर्शन है इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड को खिसका देंगे तो ये सिस जैसा ट्रांस जैसा दिखेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लगा दिया, तो ये और ये, तो ये ट्रांस बन जाएगा अपना। ये सिस बन रहा है यहाँ पे, सी टाइप बन रहा है, अगर यहाँ पे लगाए तो ये सी टाइप बन जाएगा, ठीक है, सिस बन जाएगा ये। और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे रखेंगे तो वो ट्रांस बन जाएगा। तो ये मोर देन 8 है, ठीक है। जब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कब, जब जो कार्बन की संख्या है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 8। समझ रहे हो। तो जो साइक्लो एल्कीन है उसमें हमें क्या याद रखना है, जैसे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब शो नहीं करेगा, जब जो नंबर ऑफ कार्बन लेस देन 7 लेस देन इक्वल टू 7 होंगे, तब तब जो ये हाइड्रोजन है यहाँ पे लाना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, ठीक है, इसको लेके ही नहीं आ सकते। ये जो थर्मोडायनेमिकली है, इसको देखा गया है, ये एग्जिस्ट नहीं करता ट्रांसफॉर्म कब, जब लेस देन 7 है कार्बन की संख्या तब। और जब ये ग्रेटर देन 7 है, जैसे ये 8 या 8 से ज़्यादा है ना, ये ग्रेटर देन 8 और, हाँ ठीक है, ग्रेटर देन 8 या इसके इक्वल हो, तो इसके बाद जो हम ये हाइड्रोजन है इसको यहाँ पे अंदर लेके आ सकते हैं, अगर 8 या 8 से ज़्यादा हुआ तो, ठीक है, वो एग्जिस्ट करते हैं थर्मोडायनेमिकली। अगर कार्बन की संख्या ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हुई तो, लेस में नहीं करता है। जैसे इसको और एग्जांपल्स लेके समझते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे थर्ड वन हो जाएगा ना, तीसरा एग्जांपल, तो वो हमें दे रखा है कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सही बनाता हूँ इसको, ठीक है, ये CH3 और यहाँ पे एक डाल दिया CH3, ये डाल दिया एक डबल बॉन्ड, ठीक है। तो देखते हैं, और साइक्लोएल्कीन है ये, तो डबल बॉन्ड उसकी क्या कंडीशन थी, 6 या 6 से 7 या 7 से कम हुआ तो वो शो नहीं करता, जैसे 1 2 3 4 5 6 है इसमें, तो ये इसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, डू नॉट एग्जिस्ट, तो इसके ट्रांसफॉर्म क्यों, क्योंकि कार्बन जो है वो लेस देन इक्वल टू 7 है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। किसके हिसाब से, जो डबल बॉन्ड के हिसाब से। बट जो साइक्लो एल्केन देखें, इसको एल्केन जैसे ये वाले दोनों से देखें तो ये कर जाएगा। जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कार्बन लगा देता हूँ, तो करेक्शन हाइड्रोजन लगा देता हूँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन और ये अपना मिथाइल ग्रुप, ये हाइड्रोजन ये मिथाइल ग्रुप, तो इसके दोनों ट्रांस और सिस फॉर्म दोनों बन सकते हैं, ठीक है, वो एग्जिस्ट करते हैं इसकी, किसके हिसाब से, साइक्लो एल्केन के हिसाब से, एल्कीन के हिसाब से नहीं, साइक्लो एल्केन के हिसाब से इसके सिस और ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, तो ये अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू इट्स साइक्लो एल्केन प्रॉपर्टी, साइक्लो एल्केन प्रॉपर्टी, ठीक है, साइक्लो एल्केन की प्रॉपर्टी है इसके पास, तब जाके ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाएगा, क्योंकि जो इसकी कंडीशन है, ये वाला जो कार्बन है वो sp3 का होना चाहिए, तो sp3 है ये वाला कार्बन, तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाएगा। और इसके हिसाब से नहीं करेगा, अगर एल्कीन देखें इसको, साइक्लो एल्कीन, उसके हिसाब से नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसकी जो कार्बन की संख्या है वो लेस देन इक्वल टू 7 है या 6 है इसमें, तो इस हाइड्रोजन को यहाँ पे ले जाना मुश्किल है, नामुमकिन है वो, तो इसलिए नहीं कर सकता। अगर 8 हो जाएगा, 8 या 8 से ज़्यादा हो जाएगा तो इसको कर सकते हैं, क्योंकि जो लेस देन 7 बनता है, एक छोटी रिंग बनती है, उसमें ट्विस्ट बहुत ज़्यादा रहता है पहले से ही, उसको और ट्विस्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे 8 या उससे ज़्यादा बनाएंगे तो एक स्पेस मिल जाएगा, तो उसमें हम इजीली इसको हाइड्रोजन को ट्विस्ट कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिकली भी देखा गया है, वो जो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है वो उसमें इसके सिस और ट्रांस दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है। समझ रहे हो।
तो इसका एक स्टीरियो सेंटर बनेगा, कौन सा, ये रिंग बनेगी, क्योंकि रिंग की वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसमें। तो एक स्टीरियो सेंटर बनेगा, स्टीरियो सेंटर बराबर है एक किसके कारण, ड्यू टू रिंग, रिंग का कारण इसमें एक स्टीरियो सेंटर हमें मिल रहा है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा ये वाला, समझे। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे 8 वाला बनाता हूँ मैं, जो 8 कार्बन की रिंग लेता हूँ, तो यहाँ पे 4th वाला क्वेश्चन अपना, ठीक है, 8 की रिंग बनाऊंगा, एक थोड़ी और बड़ी बनाता हूँ। ये 3 और 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो ये 8 कार्बन की एक साइक्लिक कंपाउंड बनाया मैंने, साइक्लो ऑक्टेन, सिंगल बॉन्ड है ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगाते हैं तो इसको इन बनाते हैं, ऑक्टेन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड, और एक यहाँ पे लगा देता हूँ मिथाइल ग्रुप CH3। तो इसमें कार्बन कितने हैं, कार्बन ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, तो कार्बन इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 8, इसमें देखते हैं ये बनेगा कि नहीं, सिस और ट्रांस। जैसे कार्बन ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आया, मतलब उसमें थोड़ा स्पेस है, तो उसमें हम हाइड्रोजन को तोड़ मरोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो शो होएगा, इट शोज GI, तो ये GI शो करेगा, ठीक है। इसकी वजह से, ये डबल बॉन्ड की वजह से, जो इसका साइक्लो एल्कीन वाला कैरेक्टर है उसकी वजह से शो करेगा। तो यहाँ पे एक स्टीरियो सेंटर बनेगा, जो कि ये डबल बॉन्ड है वो, तो स्टीरियो सेंटर है अपने पास एक, ड्यू टू डबल बॉन्ड, समझे। तो ये जो CH3 है इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये तो है अपना sp3 का, बट यहाँ पे और कोई कार्बन sp3 का है नहीं ना, एक दो है, तो sp का है वो, समझ रहे। इसमें भी ट्विस्ट है, अगर sp का देखा जाए तो इसमें भी ट्विस्ट है, क्योंकि sp की जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है, 180 डिग्री उसका एंगल रहता है, तो इनके बीच में 180 डिग्री का थोड़ा ही है, कुछ कम है ना उससे, 180 कब होता है, जब ये सीधी लाइन हो जाती है, तो सबका फर्क पड़ता है इसमें, ठीक है, ज्योमेट्री में। तो ये तो शो कर देगा, इसका जो स्टीरियो सेंटर है वो एक है, कौन सा है, डबल बॉन्ड की वजह से शो करेगा GI, समझे। 5वां एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, तो 5वां क्या बना देता हूँ, यहीं पे बना लेता हूँ, एक 8 कार्बन का ही बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7 और ये 8, तो 8 है कार्बन का स्ट्रक्चर बनाया मैंने, और यहाँ पे एक ग्रुप डाल देता हूँ और यहाँ पे एक ग्रुप डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ CH3, और यहाँ पे डाल देता हूँ CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, जैसे ये पहले वाला डाला हुआ है ना ऐसा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड डाल देता हूँ। तो ग्रेटर देन 8 है, तो डबल बॉन्ड की वजह से तो शो करेगा GI, तो यहाँ पे इसकी वजह से GI शो करेगा। तो स्टीरियो सेंटर एक तो ये हो गया अपने पास। और अब देखते हैं ये वाला, तो ये वाले कार्बन के पास क्या एक हाइड्रोजन भी लगा है ना यहाँ पे, तो ये sp3 का ही है, ठीक है। ये जो कार्बन है अपना, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ये वाला कार्बन देखते हैं हम, ये वाला, तो एक दो और एक ग्रुप ये लगा है और एक हाइड्रोजन इसके पास, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज वाला कार्बन ये, तो ये भी अपना साइक्लो एल्केन की वजह से भी शो कर देगा और साइक्लो एल्कीन की वजह से भी शो करेगा। तो एक यहाँ पे जो साइक्लो एल्केन की वजह से जो रिंग है, रिंग की वजह से भी एक ये GI शो करेगा, तो ये हो जाएगा अपना दूसरा स्टीरियो सेंटर, ठीक है। एक ये डबल बॉन्ड भी देखते हैं इसकी वजह से करता है कि नहीं करता। जैसे एक ये वाला कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन के पास ये पूरा ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, और इसके पास दोनों हाइड्रोजन है, तो ये वाला शो नहीं करेगा क्योंकि दोनों हाइड्रोजन हो गए इसके पास। अगर एक CH3 होता है, एक हाइड्रोजन होता, तब ये भी कर जाता, समझ रहे। तो ये करेगा नहीं क्योंकि इसके पास दोनों हाइड्रोजन आ गए, तो सेम साइड हो जाएंगे, एक जैसे नहीं रह सकते ना। तो बेसिक वाला बोलना नहीं है हमें, ये वाला अगर एक कार्बन के सेम साइड दोनों एक जैसे ग्रुप है तो वो शो नहीं करता, क्योंकि ना उसके लिए ट्रांस ट्रांस भी वैसा और सिस भी वैसा रहेगा उसके लिए। थोड़ी हिचकी ज्यादा आ रही है आज, तो क्या हो गया पता नहीं,
समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये वाला शो नहीं करेगा जी। तो इसके जो स्टीरियो सेंटर्स हैं वो दो रहेंगे अपने। तो स्टीरियो सेंटर्स बराबर है दो, एक तो रिंग और एक ये डबल बॉन्ड की वजह से। समझे? अब बढ़ते हैं हम जो अपना एलिन्स हैं उनकी ओर, जो एरियल डिस्टेंस का यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, एलिन्स, यहाँ पे हम देखेंगे अपने एलिन्स। एलिन्स, इसका क्या मतलब है? जो डबल बॉन्ड रहेंगे दो, यानी डाई इन रहेंगे अपने पास, डाई इन, और वो भी कंजुगेटिव। ठीक है, एक साथ रहेंगे, कंजुगेटिव मतलब एक साथ रहेंगे वो। जैसे यहाँ पे इसका जो एग्जांपल है वो C3H4 ले लेते हैं हम। तो तीन कार्बन है अपने पास, तो कार्बन कार्बन कार्बन, और दो डबल बॉन्ड आने चाहिए डाई इन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और वो भी कंजिक्यूटिव आने चाहिए ना, तो लगातार आने चाहिए। तो डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, अब इनकी बैलेंस सेटिस्फाई कर लेंगे। यहाँ पे H2 लग जाएगा, यहाँ पे H2 लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे H2 और यहाँ पे H2 लग जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, जैसे दो और दो चार, इसकी दो और दो चार, और दो और दो चार, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम देखते हैं जैसे इसके जो अलग अलग कर लेते हैं, इसको हम दो हाइड्रोजन ना लगा के एक CH3 और एक हाइड्रोजन लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3। ठीक है, तो एक ये बैलेंस कर देगा सेटिस्फाई, एक ये कर देगा, और इसको भी यहाँ पे हम मिटा गए एक CH3, क्योंकि हमें क्या देखना है इसमें, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखने हैं ना, तो वो बनते हैं कि नहीं वो देखेंगे हम। ठीक है, तो पहला तो एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, वो तो हो जाएगा। हाँ भाई, इसमें पाई बॉन्ड आए हुए हैं, तो रेस्ट्रिक्टेड मोमेंट तो हो जाएगा, इसका रोटेशन तो हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड वाला, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। और दूसरी होनी चाहिए एरियल डिस्टेंस, वो भी डिफरेंट होनी चाहिए। बट एलियंस के केस में क्या है, वो दोनों बराबर रहती हैं। जो एरियल डिस्टेंस है वो तो ये शो नहीं करते, जो एलियंस है दिखाएंगे अभी क्यों नहीं करते। डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो बताएंगे क्यों नहीं करते। जैसे देखने में तो लग रहा है ये वाला सिस फॉर्म है इसका, और ट्रांस ऐसे इसको उलट देंगे तो ट्रांस हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसकी जो शेप है ना वो अलग आएगी। ठीक है, इसको बना के देखते हैं। जैसे ये वाला जो कार्बन है, एक दो तीन सिग्मा है इसके पास, यानी ये वाला कार्बन है अपना sp2, sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि इसके पास है तीन सिग्मा। और ये वाला जो कार्बन है इसके पास है दो सिग्मा, एक और दो, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp, यानी 180 डिग्री होना चाहिए ये वाला। ठीक है, और जो ये वाला कार्बन है इसके पास भी तीन सिग्मा है, एक दो तीन, तो तीन सिग्मा यानी sp2, sp2। तो इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमें याद रखनी है, क्योंकि जो अभी यहाँ पे चित्र बनाएंगे इसका हम, वो हाइब्रिडाइजेशन वाला ही बनाएंगे। समझ रहे हो कैसे कैसे बताई? एक सिग्मा, दो सिग्मा और तीन सिग्मा, तीन सिग्मा तो sp2, एक सिग्मा दो सिग्मा तो sp। ठीक है, और ये जो है एक दो तीन, तीन सिग्मा तो sp2। तो ये जो ये वाला जो रहेगा वो अपना एक, जैसे एक्स वाई प्लेन में है तो ये वाई जेड प्लेन में रहेगा, ये वाले दोनों। ठीक है, यहाँ से या ये यहाँ से अगर एक्स वाई में है तो ये वाई जेड प्लेन में रहता है, तो वो हमें यहाँ पे शो करना है कैसे रहेगा वो। समझ रहे हो? तो हम इसकी ऑर्बिटल्स को दिखाते हैं। पहले ये वाला इसको बनाते हैं, sp2 वाला है, sp2 यानी ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 यानी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और जो sp रहती है वो लीनियर रहती है, sp है अपनी लीनियर, sp रहती है अपनी लीनियर यानी 180 डिग्री, और जो प्लेनर है वो 120 डिग्री है। समझे? अगर टेट्राहेड्रल होता तो 109 डिग्री 28 मिनट का रहता। तो यहाँ पे हमें जो एंगल है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें इसकी जो ज्योमेट्री है उससे मतलब है। तो जो sp2 है ये वाला कार्बन अपना प्लेन में रहेगा, एक प्लेन में रहेगा, तो हम उसको xy प्लेन में मान लेते हैं। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन उसकी लोब देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये sp2 यानी हाइब्रिडाइज हुआ है। तो ये वाला जो कार्बन है इसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो ये कार्बन हो जाएगा अपना। और जो हाइड्रोजन है एक कार्बन की लोब तो रहेगी अपनी sp2 वाली, मतलब जो ये बड़ी वाली लोब रहेगी इसकी, जो कि ये पहचानते कि हाँ ये हाइब्रिडाइज हो गई है ये वाली लोब। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक स्फेरिकल लोब रहती है अपनी। तो हाइब्रिडाइजेशन देख लेना इसके लिए, अगर ये पता नहीं है। ठीक, तो ये हाइड्रोजन रहेगा अपना। ऐसे ही एक ही प्लेन में रहेंगे ये सारे, जैसे CH3 है तो CH3 तो यहाँ पे कार्बन रहेगा ना, तो कार्बन की भी एक सेम लोब रहेगी, जैसे ये लोब आई, और ऐसी लोब आ जाएगी एक कार्बन की। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो
यहाँ पे रहेगा अपना कार्बन, यहाँ पे CH3 है अपना, ठीक है, CH3। तो ये हो गया अपना दूसरा, इस कार्बन के साथ ये वाला, समझ रहे हो। अब ये वाला एक जो ये बॉन्ड बना हुआ है इसमें, ये भी चाहिए ना, इसका सिग्मा बॉन्ड है ये वाला, जैसे सिग्मा सिग्मा और सिग्मा। पहले तो एक सिग्मा बना रहा है कार्बन कार्बन के साथ, और फिर एक पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से, तो पहले इसका हमें दिखाना पड़ेगा सिग्मा बॉन्ड ये वाला। तो एक ये जो कार्बन है, एक लोब ये रहेगी इसकी, इस कार्बन की लोब को थोड़ा सही दिखाता हूँ, तो एक लोब ये रहेगी, और जो दूसरे वाला कार्बन है उसकी ये लोब रहेगी, ठीक है। तो ये आया अपना दूसरा कार्बन ये वाला। अब जो इनके बीच में एक ये बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड बनता है इनके परपेंडिकुलर, जो ये अपनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनके परपेंडिकुलर बनता है ये वाला, और वो बनेगा साइड वाइज ओवरलैपिंग से। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ रेड पेन से उसको, जैसे ये जो लोब है अपनी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना अपनी, एक तो ये लोब रहेगी इसकी, और इस कार्बन की एक लोब यहाँ पे रहेगी, ठीक है। इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, रेड पेन से दिखाता हूँ इसको भी। तो एक ये लोब है, तो इनके बीच में पाई बॉन्ड कौन सा बनेगा, इन दोनों जब ये ओवरलैप करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, तब जाके पाई बॉन्ड बनेगा ये, ठीक है। तो ये आ गया अपना, मान लेते हैं वाई डायरेक्शन में आया, ऊपर नीचे वाई में आया ये, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बॉन्ड बनता है, जब कार्बन ने एक तो ये बॉन्ड बना लिया, अब इस कार्बन की बारी है, तो यहाँ पे एक तो ये लीनियर रहेगा किसके साथ, ये दोनों जो हैं ये लीनियर रहेगा, तो एक ऐसे ऐसे आ जाएगा अपना ये वाला, ये लोब आ जाएगी इसकी लीनियर वाली, क्योंकि 180 डिग्री होना चाहिए ना, लीनियर में क्या 180 डिग्री होनी चाहिए, ये पूरी 180 डिग्री बन रही है यहाँ पे। तो इस कार्बन के पास क्या है, अब लीनियर बनाएगा किसके साथ, इस वाले के साथ, sp है ना ये sp, तो ये लीनियर बनाएगा। एक कार्बन और लेते हैं, उसकी जो यहाँ पे लोब है वो और दिखा देते हैं, जैसे ये लोब है एक कार्बन की, तो 3 कार्बन होने चाहिए अपने पास टोटल, 1 2 3, 1 2 और ये 3 कार्बन, ठीक है। ये 3 कार्बन तो हो गए अपने पास। अब क्या है, जो ये वाला कार्बन है और ये कार्बन है, इसके बीच में एक डबल बॉन्ड यानी ये पाई बॉन्ड है, तो ये कैसे बनेगा, जैसे ये वाई में बन गया, तो वो या तो वो जेड में बन सकता है या फिर एक्स में बन सकता है, क्योंकि इनकी तीनों की बॉन्ड एनर्जी सेम रहती है। और जो अपना ऑर्बिटल्स भरते हैं वो पहले एक्स में आए तो फिर वाई में जाएगी, फिर जेड में जाएगी, एक साथ दोनों एक में नहीं भर सकते, जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं वो वाली। तो ये क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं वाई में आया तो उसको जेड में दिखा देते हैं हम, समझ रहे हो। तो एक यहाँ से जेड में भेज देता हूँ मैं, ठीक है, ये वाला। तो इस कार्बन का क्योंकि ये एक बॉन्ड बना रहा था, एक ये जेड में दिखा देता हूँ इसको मैं, ये थोड़ा इसको इसको मिटा के एक बार थोड़ा इसके ऊपर लिखता हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा ताकि थोड़ा और अच्छा दिखे अपने को। तो ये जो कार्बन है इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, यहाँ पे कार्बन हो जाएगा अपना, और ये हो गया एक, ठीक है। इन दोनों के बीच में बना ये वाला बॉन्ड, जो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, साइड जो ओवरलैपिंग होगी, एक बॉन्ड ये बने, इनके बीच में जो डबल बॉन्ड है सी डबल बॉन्ड ये वाला, तो ये दिखाया है। अब एक ये वाला और ये वाला दोनों के बीच में ये वाला, तो ये जेड डायरेक्शन में जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वाई में तो ये बन गया, या तो जेड में जाएगा या फिर एक्स में जाएगा, ठीक है। तो हम इस वाली पोजिशन को एक्स से जेड कौन सी मान सकते हैं, तो हम मान लेते हैं एक जेड में गया है ये वाला, इसका रंग चेंज करता हूँ मैं, ठीक है, इसका ब्लू ले लेता हूँ रंग। तो एक ये वाला आएगा, और इस कार्बन के लिए भी एक ये वाला आएगा, तो अब इनके ओवरलैपिंग से बनेगा अपना ये वाला पाई बॉन्ड, समझे। तो ये वाला पाई बॉन्ड बनेगा इनकी ओवरलैपिंग से। तो ये अपने पास दो बॉन्ड तो बन गए। अब ये जो सिंगल सिंगल बॉन्ड अपने हाइब्रिड बॉन्ड है सिग्मा 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 ये वाले, तो ये बनते हैं इनके परपेंडिकुलर, जैसे ये अपना पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर बनेगा, जैसे इसमें ये परपेंडिकुलर बना था, तो इनके परपेंडिकुलर बनेगा। तो ये आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जैसे ये हाइड्रोजन आएगा तो ये कुछ ऐसे आएगा, और जो ये CH3 वाला है ये नीचे से आ जाएगा, मान लेते हैं, तो ये कुछ ऐसे आएगा, ये ऐसे, ठीक है। तो ये बनेंगे अपने, जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बन के आएगा। तो ये एक अपना प्लेन में है ये वाला, और ये एक प्लेन में है, तो ये वर्टिकल प्लेन बोल देते हैं इसको हम, जैसे ये ऐसे दिख रहा है ना, तो ये वर्टिकल प्लेन हो जाएगा अपना, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा, जैसे ये यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन दिख रहा है ये वाला। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक फ्लैट बुक रखी हुई है,
और ये एक वर्टिकल बुक रखी है। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये चित्र 3D में है। तो ये मान लेते हैं हम एक अपने पास हॉरिजेंटल जैसे मेज पे रखते हैं, ये वाली टेबल पे एक बुक रखी है, ठीक है, हॉरिजेंटल। और ये मान लेते हैं टेबल पे हमने खड़ी कर दिया है उस बुक को। तो जो अपना CS3 है वो या तो यहाँ पे जा सकता है या फिर यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, अगर ये मान लेते हैं, अगर ये शीश दिखा रहा है, मान लेते हैं ये शीश है अपनी एक साइड है, दोनों तो ये शीश है, इसका ट्रांस कैसे होगा, सी उधर जाएगा, ऊपर जाएगा, तब जाके ये ट्रांस बनेगा। ठीक है, तो ये वाला प्लेन कौन सा है, ये वर्टिकल प्लेन है, ये वाला जो मैंने दिखाया ये वर्टिकल, ये, और ये है अपना हॉरिजेंटल प्लेन। तो हम मान लेते हैं इसको ट्विस्ट करेंगे, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला तो सेम हो जाएगा हॉरिजेंटल जो प्लेन है। तो जो CS3 है इसकी पोजीशन सेम रहेगी, तो मैं इसको डॉट से दिखा देता हूँ यहाँ पे, ताकि थोड़ा 3D में समझ में आ जाए। ठीक, तो ये वाला मैंने, ये तो खिसकेगा नहीं कहीं भी, जो CS3 है ये मान लेते हैं यहीं पे ही है अपना, इस प्लेन में है, जो कि टेबल पे एक रखी हुई है अपनी बुक, और उसके ऊपर है ये एक CS3 जो कि हिलना नहीं है। अब हिलना है इस CS3 को, ये ऊपर जाएगा अगर ट्रांस बना रहा है तो। ठीक है, तो इसको हम एक लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं इसको, जैसे ये मैंने दिखा दी इसकी एक लाइन। ठीक है, तो ये है अपना, ये हॉरिजेंटल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल में ही आएगा ना, क्यों, क्योंकि ये दोनों ऊपर ऊपर नीचे ही है, ये वर्टिकल प्लेन में है ना। तो हम मान लेते हैं पहले ये CS3 अपना ये वाला यहाँ पे है। ठीक है, तो ये वाला है अपना यहाँ पे CS3। तो रेड पेन से दिखाते हैं फिर, ये ठीक है, दिख रहा है ना ब्लू से भी। तो ये CS3 यहाँ पे है, तो ये इसकी डिस्टेंस ये आ जाएगी अपनी। तो ये कुछ डिस्टेंस बनेगी जो एरियल डिस्टेंस है इनके बीच में, तो इसको मैं x बोल देता हूँ। x इसकी जो एरियल डिस्टेंस बनी। अब मान लेते हैं हमने इसको फ्लिप करा, ऊपर लेके गए, तो ऊपर ये वाला एंड है इसका, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, तो फिर भी इनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी, x ही रहेगी ये वाली। समझ रहे हो, क्योंकि जो CS3 है अपने पहले वाला हॉरिजेंटल प्लेन वाला, वो तो बदल ही नहीं रहा, वो सेम जहाँ पे था वहीं पे है। और इसको बदलना, ये CS3 पहले था तो इनके बीच की डिस्टेंस है, मान लेते हैं CS3 ऊपर गया है, उसको टर्न कर दिया हमने, तो ये वाला CS3 हो जाएगा, तो इसकी डिस्टेंस भी x हो जाएगी। एरियल डिस्टेंस बराबर है, एरियल डिस्टेंस इज सेम, एरियल डिस्टेंस इज सेम, इज सेम। अगर एरियल डिस्टेंस सेम है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते, क्योंकि सेम कंपाउंड है वो। समझ रहे, जो मैंने पहले वाली उसमें बताया था, एक्स और बराबर नहीं होना चाहिए वाई के, तो यहाँ पे अगर वाई माने इसके तो एक्स और वाई दोनों बराबर आ रही है यहाँ पे। समझ रहे हो, तो ये था एलियंस का कंसेप्ट। एक बार फिर से देख लेना, सिग्मा 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 3 बॉन्ड बने, तो एक हाइड्रोजन के साथ है ये वाला। ठीक है, एक यहाँ पे CS3 के साथ है ये। ठीक है, और एक ये C डबल बॉन्ड C के साथ एक सिग्मा बॉन्ड है ये वाला। सिग्मा बॉन्ड बनता है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, जो पाई बॉन्ड बनता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। ये हेड टू हेड मिले हुए हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई तो ये बना सिग्मा बॉन्ड, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई तो बना पाई बॉन्ड। समझ रहे हो, और जो पाई बॉन्ड है वो इनके प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है, ये वाले इनके परपेंडिकुलर रहेगा, जो अपनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनके परपेंडिकुलर। समझे, तो हमने बना दिया ये वाला, ये तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ये कार्बन है, ये आया यहाँ पे, जैसे उसमें डबल बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड बनाना है, तो वो एक तो एक्स मान लेते हैं वाई में बनाइए, तो एक उसको जेड में बनाना पड़ेगा या फिर एक्स में बनाना पड़ेगा। तो उन दोनों को सेम ले सकते हैं हम, जैसे ये जेड बोल दो, इसको एक्स बोल दो, एक्सिस बोल दो, एक्स एक्सिस बोल दो, जेड एक्सिस बोल दो, कोई भी बोल सकते हो उसको। तो हम मान लीजिए जेड एक्सिस में बनाया, जो दूसरा पाई बॉन्ड बनाया इस कार्बन ने वो जेड एक्सिस में बनाया। और तो जो और ऑर्बिटल्स अपनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो इसके परपेंडिकुलर रहती हैं, तो ये कौन से प्लेन में आया, जैसे बुक रख रहती है उस वाले प्लेन में आया, और ये इसके परपेंडिकुलर बनेगा फिर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो। तो ये हाइड्रोजन का मान लेते हैं एक के लिए, जो कार्बन की एक लोब जाएगी हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे CS3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे टेबल पे बुक रख दी वो वाला प्लेन है ओरिजेंटल, और ये टेबल पे खड़ी कर दी उस बुक को, तो ये परपेंडिकुलर प्लेन, जैसे ये टेबल पे मैंने खड़ी कर दी यहाँ पे, और ये हॉरिजेंटल बीच में रखा हुआ है ये। ठीक है, ये वाला। तो इस CS3 की हमें देखनी है, ये जो पोजीशन है वो कितनी रहेगी। तो अगर यहाँ पे है ये वाला CS3, तो यहाँ से x, और अगर ये ऊपर जाएगा तो मान लेते हैं ये y हो जाएगा, तो x और y दोनों बराबर आ जाएंगे इसमें।
तो जो बराबर हो जाते हैं, एरियल डिस्टेंस बराबर है, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो ये रीजन था इसका, जो एलियंस है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। समझ रहे हो? तो अब चलेंगे हम जो अपने स्पाइरो कंपाउंड्स हैं उनकी। तो यहाँ पे देखते हैं हम स्पाइरो कंपाउंड्स के जीआई शो करेंगे कि नहीं। स्पाइरो कंपाउंड्स, ये देखते हैं जीआई शो करेंगे कि नहीं। देखिए यहाँ पे जनरल से एक स्पाइरो कंपाउंड ले लेते हैं, उसकी पहचान भी बता देंगे क्या रहती है। जो स्पाइरो कंपाउंड्स रहते हैं वो तो एक कार दो रिंग रहेंगी, एक कार्बन से घिरी हुई रहती है वो। ठीक है, जो 4 डिग्री का कार्बन बनता है अपना, तो मैं कुछ इस प्रकार से बना देता हूँ इसको। ठीक है, तो जैसे ये जो कार्बन है अपना, ये 4 डिग्री का कार्बन है, क्योंकि इसके बगल में 4 कार्बन आ रहे हैं ना। ये जो कार्बन रहेगा अपना, ये 4 डिग्री कार्बन रहेगा। ठीक है, और बाईसाइकिल में क्या रहता है, एक ब्रिज हेड कार्बन रहते हैं दो। ठीक है, उससे दो रिंग कनेक्ट रहती हैं अपनी। जैसे इस कार्बन से दो रिंग कनेक्ट है, तो ये रहेगा अपना स्पाइरो कंपाउंड। तो इनकी नेमिंग भी बताइए, स्पाइरो कंपाउंड्स की कैसे करते हैं और बाईसाइकिल की कैसे करते हैं, तो लेक्चर देख लेना। अगर देखा होगा तो सब इजी लग रहा होगा। ठीक है, तो और जो हमने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट देखा था, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है, उसमें एक डबल बॉन्ड बराबर रहता है अपना, एक डबल बॉन्ड बराबर रहता है एक रिंग के। ठीक है, एक रिंग के। तो जो पिछला केस हमने देखा एलिन्स वाला, उसमें क्या था, दो डबल बॉन्ड आए थे अपने। तो दो डबल बॉन्ड या तो दो रिंग हो सकती हैं, दो डबल बॉन्ड हो सकते हैं अपने पास दो रिंग के बराबर। ठीक है, और दो डबल बॉन्ड बराबर हो सकते हैं अपने एक ट्रिपल बॉन्ड के बराबर। तो ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट में हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे ये। तो यहाँ पे तो पिछला जो एलियंस वाला देखो, उसमें डबल बॉन्ड था दो, तो यहाँ पे दो डबल बॉन्ड यानी दो रिंग के बराबर है। तो ये दो रिंग है, तो वो दो डबल बॉन्ड के बराबर रहेंगी। तो पिछले वाले में दो डबल बॉन्ड कैसे आए थे, तो एक तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल था, एक परपेंडिकुलर था। समझ रहे, तो वो उसने शो नहीं करा। तो ये वाला जो इवन रहेगा अपना नंबर, इवन स्पाइरो कंपाउंड रहेगा, तो वो भी अपना शो नहीं करेगा। जैसे इवन है ना, ये दो दो रिंग है, इसमें इवन नंबर ऑफ रिंग्स रहेगी, वो जीआई शो नहीं करेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, इवन नंबर ऑफ रिंग्स इन स्पाइरो कंपाउंड, इन स्पाइरो कंपाउंड्स डू नॉट शो, डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर इवन इवन है तो नहीं करेगा, अगर ओड हो जाएगी तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाएगा। उसको दिखाते हैं, जैसे ये कैसे रहेगा, ये एक ऐसे प्लेन में और एक वर्टिकल प्लेन में। तो ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, और एक रहेगा अपना वर्टिकल प्लेन, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन से ही समझेंगे हम। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, क्योंकि इनमें एरियल डिस्टेंस है वो दोनों बराबर आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पे शो नहीं करता। तो हमें रीजन देना होगा क्यों नहीं करता, क्योंकि एरियल डिस्टेंस दोनों केस में बराबर रहती है। ठीक है, बिकॉज एरियल डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस इज सेम, एरियल डिस्टेंस इज सेम। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पे हम लगा दें हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3 लगा देते, मान लेते हैं। ठीक है, तो इनकी जो एरियल डिस्टेंस है वो सेम आ जाएगी, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। जैसे अगर तीन ले लें हम, ऑड नंबर की जो रिंग्स है वो ले लेते हैं, ऑड नंबर की तीन रिंग ले लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे ये है, तो ये एक रिंग और यहाँ पे हो जाएगा। इसको थोड़ा और सही बनाता हूँ, ये दो रिंग हो जाएंगे और एक यहाँ पे और ले लेते हैं। ठीक है, तीन रिंग, ये अपने पास होगी तीन रिंग, और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये लगा लेता हूँ पहले। तो हाइड्रोजन और मिथाइल, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन
और यहाँ पे CH3। ठीक है, ये ग्रुप लगे हुए हैं अपने पास। तो ये तो हॉरिजेंटल रहेगा, ये वर्टिकल प्लेन रहेगा, ये फिर हॉरिजेंटल प्लेन में आ जाएगा। मतलब ये वाला वर्टिकल रहेगा, ये दोनों हॉरिजेंटल रहेंगे। जैसे ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है, फिर यहाँ पे भी हॉरिजेंटल आ जाएगा। जैसे दिखाते हैं एक बार बना के इसको। तो इसको वर्टिकल ही बना देता हूँ, पहले थोड़ा और खड़ी कर देता हूँ इसको, और ये दोनों हॉरिजेंटल प्लेन रह जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको कुछ ऐसा बना देते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन दिख रहा है ना, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल है। अब अगर देखें तो ये सिस बन रहा है अपना कंपाउंड, ये इसके बीच की अगर वाई डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस बोल दे इसको, तो ये उधर ऊपर पलट जाएगा, तो ये वाई डिस्टेंस हो जाएगी। फिर तो जो दोनों की जो एरियल डिस्टेंस है वो डिफरेंट हो जाएगी ना, तो ये आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो इनके बीच के डिस्टेंस में एक्स मान देता हूँ अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर पलट देंगे इसको तो ये ऊपर हो जाएगा, ये वाली और ये वाली डिस्टेंस बड़ी हो जाएगी इससे। ठीक है, तो ये शो कर जाएगा GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसको एक बार बना के देख लेना, यहाँ पे CH3 लिख देता हूँ। ठीक है, CH3 ऊपर आ जाएगा और हाइड्रोजन नीचे आ जाएगी, इसमें जो व्हाइट पेन से दिखाया उलटने के बाद। तो अब ये जो डिस्टेंस है वो बड़ी हो जाएगी x से, ये y, समझे। तो ये y ग्रेटर देन है x से, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाएगा। हेंस y is greater than x, hence it will show ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो ओड नंबर ऑफ रिंग्स रहेंगे, इवन नंबर ऑफ रिंग्स में तो यहाँ पे शो नहीं करेगा, अगर ओड नंबर ऑफ रिंग्स रहेंगे तो उसमें शो कर जाएगा y greater than x, hence it will show GI। if odd numbers of rings are present, odd number of rings are present in spiro compound, rings are present in spiro compounds। ठीक है, तो आज का लास्ट टॉपिक लेते हैं जो कि बाइफेनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ पे अपना बाइफेनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, ये देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे कि नहीं। बाइफेनाइल मतलब दो फिनाइल ग्रुप लगे होंगे अपने पास, मतलब बेंजीन की रिंग रहेंगी दो। ठीक है, तो कुछ बनाते हैं इसको, बेंजीन की रिंग को। ये कुछ ऐसा हो जाएगा एक, और एक यहाँ पे ऐसा ही और रह जाएगा अपना। ये हैं दो बाइफेनाइल कंपाउंड्स। बाइफेनाइल मतलब एक फिनाइल ये है, एक फिनाइल ये वाला है, तो दो फिनाइल है यहाँ पे बाइफेनाइल। तो ये एक जैसे अपना ये हॉरिजेंटल प्लेन में रहेंगे, एक प्लेन में रहते हैं जब तक इन पे कोई सब्सटेंट ना लगाओ। जैसे अगर यहाँ पे मैं CH3 लगा देता हूँ एक, तो ये CH3 और यहाँ पे CH3, तो ये क्या होगा, दोनों के बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। जो वैलेंस है वो एक की है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बना के दिखाते हैं एक बेंजीन। तो बेंजीन रहता है अपना कुछ इस प्रकार से, अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहते हैं उसमें। तो ये जो डबल बॉन्ड दिखाया मैंने, जो ये कार्बन है इनके पास सिर्फ एक एक वैलेंस ही है, ये दो ये बॉन्ड है, ये तीन बॉन्ड है, तो ऑलरेडी एक बॉन्ड और बचा है इसका जहाँ पे हाइड्रोजन लगा रहेगा। तो ये एक हाइड्रोजन है अपने, C6H6 रहता है ये जो बेंजीन है वो, समझ रहे हो ना। तो एक वैलेंस ही खाली एक चीज लगा सकते हैं हम यहाँ पे। तो एक जैसे यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, तो इनमें क्या होता है, रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। रिपल्सन स्टार्ट होने की वजह से ये पूरा वर्टिकल बन जाता है, ये हॉरिजॉन्टल रहता है। ठीक है, तो इसमें होता है रिपल्सन स्टार्ट, रिपल्सन। तो इसका रिपल्सन के बाद इनका जो बता देते हैं कैसे कैसे बनेगा। तो ये वाला तो सेम रहेगा, जो अपना हॉरिजॉन्टल है प्लेन, तो ये कुछ ऐसा प्लेन रहेगा अपना हॉरिजॉन्टल, और वो एक हो जाएगा अपना वर्टिकल प्लेन कुछ इस प्रकार से। तो ये वर्टिकल प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर इसमें हम यहाँ पे हाइड्रोजन लगा रहते हैं, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, ताकि यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन है यहाँ अपने पास और एक CH3 है, तो यहाँ पे CH3 ले लेता हूँ और एक CH3 और हाइड्रोजन को ले लेता हूँ, या फिर यहाँ पे सिंपली CH3, ये CH3 और ये हाइड्रोजन, और एक ये CH3 और ये हाइड्रोजन।
तो मैं क्या करता हूँ, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को एक लाइन दिखा देता हूँ और इसको दिखा देता हूँ जस्ट CS3 के लिए हमें देखना है, ठीक है। तो ये CS3 दिखा दिया मैंने और एक ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन दिखा दी। जैसे हम जो CS3 है या तो यहाँ पे रह सकता है या फिर यहाँ पे रह सकता है, तो इसमें या यहाँ रह सकता है या फिर यहाँ रह सकता है, ठीक है। या तो ऊपर रह सकता है या फिर नीचे रह सकता है। तो बट में दोनों से ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगी ना इसकी, ये डिस्टेंस देखी जाए या फिर ये डिस्टेंस देखी जाए तो ये दोनों बराबर है इसकी। तो अगर डिस्टेंस एरियल डिस्टेंस बराबर है तो वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। तो ये x है और ये भी x ही है, हेंस बाइफिनाइल डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हेंस बाइफिनाइल डू नॉट शो डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझे? तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे। जो कल वाला लेक्चर आएगा उसमें हमें जो स्ट्रक्चर्स रहेंगे अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने बनेंगे वो देखने हैं, ठीक है। तो उसमें जो स्टीरियो सेंटर दिखाया मैंने उसकी इंपॉर्टेंस रहेगी उसमें, ठीक है। पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।